अब 3 के पास कितने जगह रह गई? 2। फिर ऐसे ही 4 के पास कितनी रह गई? 1। इसका मतलब नंबर ऑफ वन फंक्शन इज इक्वल टू 4 into 3 into 1 into 4, 4 into 3 into 2 into 1, दैट इज फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 बोले तो 24। अच्छा, अब ये जिनको याद आ गया तो वैसे भी याद रखना कि टोटल फंक्शंस हमेशा 1 to 1 प्लस मैनी टू 1 होते हैं। तो अगर आपको मैनी टू 1 चाहिए तो टोटल में से 1 to 1 घटा लो। इसका मतलब ये कि कल को किसी ने अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा कि नंबर ऑफ मैनी टू 1 फंक्शंस, तो मेरा आंसर होगा 256। मैं ऐसा बोलूंगा, टोटल फंक्शंस माइनस 1 to 1। इसका मतलब 256 माइनस 24, ये मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा। एक काम खत्म हो गया। अब चलते हैं ऑन टू फंक्शंस की तरफ। किसकी तरफ? ऑन टू फंक्शंस। ठीक, यहां तक की बात अभी तक आपको पकड़ में आ गई होगी। मैं तीर वीर हटा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। ध्यान से, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शंस कैसे निकालेंगे? ऑन टू फंक्शंस निकालने के लिए हर बार क्या करना है, ऐसे बात करनी है कि ए जो है, ठीक है ना, बड़े बड़े ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है कि जैसे 4 बच्चों में 4 किताबें बांटनी है। जो ए में लिखे हैं वो बच्चे हैं और बी में जो लिखा है वो बुक्स हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 4 बॉयज और यहां पे 4 बुक्स हैं, ठीक है। 4 बच्चों में 4 किताबें बांटनी है। 4 बच्चों में 4 किताबें बांटने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे वो देखो आप। अगर आप 4 बच्चों में 4 किताबें बांटनी है तो आपके पास में एक ही तरीका है। एक जैसे मतलब आप समझो 4 चीजों में 4 बुक्स को 4 बच्चों को बांटना है, तो सीधी सी बात आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो आप सीधे सीधे भी चल सकते हो कि इसका मतलब आंसर इज 4 फैक्टोरियल, माना आंसर इज 24। ठीक है, अगर ये 24 है तो ऑन टू फंक्शन 24, तो इसका मतलब ये कि इनटू फंक्शन अपने आप में कितने निकल जाएंगे? टोटल फंक्शन हमारे पास 256 माइनस ऑन टू फंक्शन, टोटल माइनस ऑन टू, इसका मतलब 256 माइनस 24। दोबारा इसका भी सेम आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ इसमें, एक आप बाई चांस इसमें एक चीज मिस कर गए। वो क्या चीज मिस कर गए वो बताता हूं। ठीक है, वो ये चीज कि इसमें मैं आपको इसके केसेस नहीं दिखा पाया। अभी मैं कोशिश करता हूं इसको भी और अच्छे से इसको डिलीवर करने की। पहले आप यहां तक अगर कॉपी कर लिया या इशारे कर लिए तो मैं आगे चलता हूं। मैं आपको जिस चीज पे लेकर जाना चाहता हूं वो ये कि अभी तक दोनों में बराबर एलिमेंट है, उस केस पे बात करिए। ठीक है, इन केस अगर बाय द वे ए में ज्यादा एलिमेंट हो जाए तो क्या होगा वो भी बताता हूं आपको। देखो मजा आएगा आपको सुनने में। ए में 5 एलिमेंट है, बी में 4 है, इसका मतलब एन ए अपने आप में एन बी से बड़ा है, राइट। अब किसी ने पूछा टोटल फंक्शंस कितने, तो टोटल फंक्शंस माने ए के पास कितने ऑप्शंस? 4, तो मैं लिख दूंगा 4। ठीक है, फिर मैं सोचूंगा 2 के पास कितने ऑप्शंस हैं साहब? 4। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा 4। फिर मैं आऊंगा 3 के पास कितने ऑप्शंस हैं? 3 के पास फिर 4। ठीक है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। होप आपको ये बात समझ में आ गई कि ये बन गया 4 टू द पावर 5, राइट है। तो आंसर इज 4 टू द पावर 5। फिनिश। ये तो हो गया टोटल फंक्शन। अच्छा, अब किसी ने कहा 1 to 1 फंक्शन कितने? कितने 1 to 1 फंक्शन कितने? चलो 1 1 के ऊपर बात करते हैं। ए ने तीर मारा ए को, बी को, सी को, डी को, माने इसके पास ए के पास 4 ऑप्शंस हैं, राइट। सुनो, मान लो कि ए का तीर बी को लगा रहेगा। अब 2 पे आ जाओ। 2 के पास कितने ऑप्शंस हैं? आप कहोगे 3 ऑप्शंस। मान लो 2 ने बी को तीर मार रखा है। ठीक है, अब बताओ सी के पास, 3 के पास कितने ऑप्शंस हैं? 3 के पास 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, मान लो 3 ने सी को तीर मार दिया, काम खत्म। अब चलते हैं 4 के पास कितने ऑप्शंस है? 4 के पास एक ए, तो उसका एक ऑप्शन हो गया। अब चलो 5 के पास क्या ऑप्शन है? आप कहोगे 5 के पास कोई ऑप्शन नहीं सर, एक काम करो डी को दोबारा तीर मार दो। जैसे ही डी को दोबारा तीर लगा, 2 तीर डी को लग गया और 2 तीर डी को लगते मैनी टू 1 हो गया। 1 to 1 से आप आउट हो गए। इसका मतलब ये कि अगर 1 to 1 बनना है, अगर 1 to 1 बनाए रखना है तो पॉसिबिलिटी नहीं है। 5 किसी को तीर मार ही नहीं सकता। अगर 5 किसी को तीर नहीं मार सकता तो आप बोलोगे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इज इक्वल टू 0। पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। कैसे मारेगा भाई? जैसे ही किसी को भी तीर लगाएगा वहां ऑलरेडी एक तीर लगा हुआ है, तो मैनी टू 1 में घुस जाएगा वो मामला। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इज इक्वल टू 0। ओहो, और लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि जब भी एन ए एन बी से ज्यादा होता है तो 1 to 1 फंक्शन 0 हो जाते हैं। 1 to 1 फंक्शन 0 हो जाता है। एन ए अगर एन बी से ज्यादा होता है तो फिर 1 1 फंक्शन नहीं बनता। तो फिर क्या बनते हैं? सारे मैनी 1 बन जाते हैं। इसका मतलब ये कि टोटल मैनी 1 फंक्शन कितने हो गए? ठीक है, आप ये कह सकते हो टोटल माइनस 1 to 1, और 1 to 1 0 है। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 4 to the power 5 माइनस 0, बोले तो 4 to the power 5। अब आगे बढ़ते हैं। किसी ने कहा कि सर ऑन टू कितने बनेंगे? अब देखो सर, ऑन टू पे भी चर्चा कर लेते हैं। ऑन टू फंक्शंस, ठीक है,
राइट है, उम्मीद है यहाँ तक की बात पकड़ में आ गई। तो ये एक तरह से बिल्कुल कैसा है ना, ये एक तरह से 5 लोगों को, मतलब 5 बुक्स को 4 लोगों में बांटने जैसा है, ठीक है, 5 बुक्स को 4 लोगों में बांटने जैसा है, ठीक है। तो 5 बुक्स हैं इन 4 बॉयज। ये एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है ना, इज इक्वल टू में नंबर ऑफ वेज of distribution of 5 books in 4 boys। 5 बुक्स को 4 लड़कों में बांटना है, तो क्या करेंगे, 5 बुक्स को 4 लड़कों में बांटना है, माने बुक ज्यादा है, इसका मतलब बट तो आराम से आएगी। तो हम क्या करेंगे, 5 बुक्स को बांटेंगे, पहले को 1 दे दी, दूसरे को 1 दे दी, तीसरे को 1 दे दी, और जो चौथा था उसको 2 दे दी। ऐसे हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, पहले से ही तैयारी कर लेंगे, भाई एक पॉलिथीन ले लिया, एक पॉलिथीन में 1 डाल दी, एक पॉलिथीन में 1 डाल दी, एक पॉलिथीन में 1 डाल दी, और लास्ट वाली पॉलिथीन में 2-2 बुक्स रख दी। अब हमारे पास 4 पॉलिथीन है, जिनमें पहली 3 में 1-1 किताब है और चौथी वाले में 2 किताब है। तो हमारे पास 4 पॉलिथीन है, सामने बच्चे कितने हैं, 4 पॉलिथीन को 4 बच्चों में बांटने के तरीके फैक्टोरियल 4, मतलब बढ़ तो जाएगी, लेकिन सर टोटल कैसे, कितने तरीके से आप पॉलिथीन भर सकते हो। तो पहला काम है पॉलिथीन भरना। तो जब भी आपको ये होगा, ये ग्रुप मेथड है, ठीक है, जो हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के दौरान पढ़ा था, मैं दोबारा से याद दिलाना चाहूंगा। इसका मतलब ये कि मुझे 5 लोगों को अगर बाय द वे 5 बुक्स को अगर 1 और 2 के ग्रुप में बांटना है, तो टोटल वेज हो गए 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल 3 बार आया, इसलिए 1/3 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ रिपीटेशन का क्या कहते हैं, फैक्टोरियल और डिवाइड में जाता है। ये तो हुआ, इतने तरीके से तो मैं पॉलिथीन बना सकता हूं। अब मेरे पास में ये 4 पॉलिथीन बनाने के इतने वेज हैं, ये 4 पॉलिथीन लेकिन मेरे पास अब आ गई, इतने वेज से मेरे पास आ गए। अब ये 4 बुक्स, 4 पॉलिथीन को 4 बच्चों में बांटने के तरीके 4 इंटू में 4 फैक्टोरियल। पहले पॉलिथीन बनेगी, पहले डिवाइड होगा, पहले कटेगा, फिर बटेगा। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले डिवाइड कर रहे हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डिवाइड करने के तरीके ये कर्ली ब्रैकेट में लिखे, सही है। तो हमने 4 तरीके से 4 पॉलिथीन बनी, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने का टोटल वेज ये हो गया। और अगर किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कैसे लाओगे सर, तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस तो अपने आप में 4⁵ माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, जो भी आंसर आएगा हमारा आंसर बन जाएगा। फिनिश। हाँ भाई, अगले पे बात करते हैं। अब देखो अगला, इसके सिवा क्या हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था सर ए में कम जने होते थे, ए में कम जने होंगे तो क्या होगा, ए में जैसे 1 2 3 4 है, और अगर देखा था बी में अब अपने पास 5 जने हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एन ए एन बी से ज्यादा है। एन ए अगर एन बी से ज्यादा है तो क्या होगा, वो देख लेते हैं जरा। पहला क्वेश्चन होगा नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे। नंबर ऑफ फंक्शंस, ए के पास कितने तीर लगा सकता है, 5, फिर दूसरे वाले में फिर 5, फिर 5, तो इसके मतलब एक के पास चॉइस है 5 रखने की, ये 1 5 तीर लगाएगा, 2 भी 5 तीर लगाएगा, 3 भी 5 तीर लगाएगा, और 4 भी 5 तीर लगाएगा। इसका मतलब टोटल वेज हो गए 5⁴ 625 तीर लग सकते हैं, माने 625 टोटल फंक्शंस बन सकते हैं। अब किसी ने कहा 1 1 फंक्शन कितने बनाओगे आप, हाँ 1 1 फंक्शन पे बात करते हैं। इसने तीर मारा इसको, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर एक के पास कितनी चॉइस है, एक के पास टोटल आपके पास में 5 चॉइस है, तो 5 चॉइस, सही है। फिर देखो इसने मान लो ए ने बी को तीर, 1 ने बी को तीर मार रखा है, ठीक है। अब आते हैं 2 पे, 2 के पास कितनी चॉइस बच गई, 1 2 3 4, तो इसका मतलब 2 के पास 4 चॉइस, फिर 3 के पास 2 चॉइस, फिर 4 के पास 1 चॉइस, बस आपके पास हो गया टोटल चॉइसेस। ही तो गिननी थी, तो टोटल चॉइसेस कितनी हुई, 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है, 3 × 2। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो ये हो गया 120। तो अगर नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन की बात करी जाए तो 120। अब किसी ने पूछा नंबर ऑफ मैनी टू 1 फंक्शंस कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ मैनी टू 1 फंक्शन बनेंगे साहब 5⁴ माइनस 120, ठीक है। और ये अपने आप में ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने 5 में से कोई 4 पकड़े, ये 120 निकलेगा, आप अपनी तरह से कर लेना, आपका आंसर सही आएगा। एक बात, अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अपने अपने तरीके चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ऑन टू फंक्शंस कैसे निकालोगे सर, ऑन टू फंक्शंस। अब यहां अगर आपको ये ध्यान है तो आपको पहले याद दिलाता हूं, सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज है 5 बुक्स, माने इधर वाले लोग बुक्स होते हैं और ये बॉयज हैं। तो अब हमारे को क्या करना है, हमारे को करना है, हमको 4 बुक्स को 4 बुक्स इन 5 बॉयज में बांटना है। अगर मुझे 4 बुक्स 5 बॉयज में बांटना है तो चक्कर आ जाएगा, मतलब किताबें हैं 4 सामने बैठे हैं, 5 क्या बुक फाड़ के थोड़ी ना बांटनी है, नहीं बैठ सकता, बट ही नहीं सकता। 4 किताबों को 5 बच्चों में कैसे बांटूंगा, नहीं हो सकता।
अगर बाई द तरीके से बांटना तो नहीं होगा, फिर इसके सिवा एक आधी बच्चा कोई रह जाएगा, पॉसिबल नहीं है। या तो आप क्या करो, पहली बात तो अपनी तरफ से 5 में से जो 5 बच्चे उनमें से 4 बच्चे सर्च करो और उन्हीं में किताबें बांटो, वो नहीं पॉसिबल है। हमें तो पूरे सारे बच्चों को बुक्स बांटनी है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन संभव नहीं है। तो याद रखना, जब भी NA NB से कम होगा, NA जब भी NB से कम होगा तब हमेशा ऑन टू फंक्शन 0 होगा। तो इसका मतलब ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो फिर बाकी बच्चे सारे फंक्शन क्या बन गए, इनटू फंक्शंस। इसका मतलब ये है कि टोटल फंक्शंस हो जाएंगे इनटू फंक्शन। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आया उस पे बात कर लेते हैं। मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं दे रहा, आप फटाफट से इशारे समझिए और आगे चलिए प्लीज। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन आया मेंस में, ये वाला ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि ये अपने आप में ए अपने आप में 1 2 3 4 है, और देन द नंबर ऑफ फंक्शंस ऑन सेट ए व्हिच आर नॉट 1 1, माने ए से ए में देखा जा रहा है। किस में देखा जा रहा है, ए से ए में। तो ए के पास कौन कौन है साहब, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब टोटल फंक्शंस पे आते हैं। अगर किसी ने कहा टोटल फंक्शन कितने हैं, तो 1 कितने तीर मार सकता है, 4। फिर 2 कितने मार सकता है, 4। फिर कितने, 4। फिर कितने, 4। माने 1 तीर मारेगा 4, 2 भी तीर मारेगा 4, 3 भी तीर मार सकता है 4, 4 भी मार सकता है 4। इसका मतलब टोटल ऑप्शंस है 4 टू द पावर 4 माने 2 टू द पावर 8 माने 256, माने 256 टोटल फंक्शन बनेंगे। एक बात, अब क्वेश्चन में पूछा है मैनी टू 1 कितने होंगे, तो मैनी टू 1 तो तभी निकलेगा जब 1 1 निकले। 1 1 के ऊपर बात करते हैं, है ना। अब बात करते हैं 1 टू 1 पे, आ जाओ फटाफट से। 1 टू 1 फंक्शन कितने, 1 के पास कितनी चॉइस, 4। फिर अब कहीं तो तीर लगाएगा, दोबारा तीर मार नहीं सकता, तो 2 के पास रहेगी चॉइस कितनी, 3। फिर 3 के पास रहेगी 2, फिर अगले के पास रहेगी 1। इसका मतलब टोटल चॉइसेस हो गई 24, माने 1 टू 1 फंक्शन आ गए 24। तो याद रखना था हमारे को, तो मैनी टू 1 फंक्शन कैसे निकालते हैं, टोटल फंक्शंस में से 1 टू 1 घटा देंगे। इसका मतलब मैं 256 में से 24 घटा दूंगा, माने आंसर 232 आ गया। क्वेश्चन फिनिश। तो ये तो वह मेंस के ऊपर की बात। तो मेरे को लगता है कि इतनी दूर तक अगर हम लोगों ने इतनी सारी चीजों को संभाला है, तो आप यहां से तो चीजों को बहुत प्यार से पकड़ सकते हैं। अब आपसे इजाजत लेने का बेहतरीन समय, ठीक है। वही प्यारे से संदेश के साथ, 12th में बहुत मेहनत करनी है हमारे को इस बार, अपने को शुरू से याद रखना है। मैं बार बार आपको ये रिकॉल कराता रहूंगा कि ये साल बहुत मेहनत का साल है, ठीक है। और ये हम कर रहे हैं सारा माता पिता से सम्मान पाने के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, ठीक है। तो माता पिता का सम्मान करना है, माता पिता से सम्मान पाना है, हिंसा से दूर रहना है, भाई बहनों से नोकझोंक चलती रहती थोड़ी बहुत, लेकिन प्रेम प्यार बना के रखें, मास्क अवश्य पहने। जय